Let every cell of the body and every corner of the mind cool down. शरीर के कण कण शीतल हो जाए, शांत हो जाए मन। जो भी हो रहा हो होने दे। Whatever is there, let it be. Some stress, some impurities, let them all be there. They all can be digested, like the earth that digests all the manure. जो भी ये दोष है वो सब मिट जा रहे हैं अपने आप। प्रसन्न चित्त से विश्राम। शरीर और मन की सारी विषमता दूर होते जा रहे हैं, धीरे धीरे होने दे। Let go all your effort. सभी प्रयत्न छोड़कर विश्राम।
यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभाति स्थितानि च यस्मिन् प्रलयं यान्ति तस्मै सत्यानि। सर्वस्वरूपे सर्वेषु सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवी नमोस्तुते। दुर्गे देवी नमोस्तुते। Om Shanti Shanti Shanti। Slowly, gradually, become aware of your body and surroundings. धीरे धीरे शरीर और परिसर के प्रति सजग हो जाए। मुस्कुराते मुस्कुराते गहरी सांस लीजिए। मुस्कुराते मुस्कुराते सांस। धीरे धीरे आंखें खोल सकते। Slowly and gradually you may open your eyes। अच्छा लगा? Was it good? Very good. यही करना चाहिए। काम करने से पहले शांत हो जाओ। काम पूरा होने के बाद थोड़ी देर बैठ के शांत हो जाओ। बार बार ऐसे अभ्यास करेंगे तो फिर मन शीतल रहेगा, शांत रहेगा और विकसित रहेगा। आपने देखा ना, अभी आप जैसे ध्यान करने लगे, आपके मन के शरीर के कण कण में जो गर्मी थी या वेग था वो सब
ठंडा पड़ने लगा, शांत शांत होने लगा कि नहीं लगा? लगा ना। तो शरीर में जो मल आवरण और विक्षेप होता है शरीर और मन में, वो सब ध्यान से ही दूर हो सकता है, और कोई रास्ता नहीं। ठीक है, शरीर का मल तो आयुर्वेद से, आसना से, इन सब से दूर होता है, मगर मन में जो विक्षेप है, कुछ हद तक आसन वगैरह करो, ट्रीटमेंट से भी दूर होता है, पर पूर्णतया वो सिर्फ ध्यान में। तो ये करना चाहिए। शरीर में 6 आधार है ना, 6 आधार बोलते हैं क्या? 6 चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा। ये 6, इन 6 में ही सब कुछ ये सब चलता है। 7वें चक्र जो सहस्रार है, वहां कुछ नहीं, वहां आनंद ही आनंद। तो अपना ध्यान जब हरिओम करते हो, दूसरे ध्यान करते हो, तो फिर शरीर में जो भी कल्मश है, माने दोष है, वो दोष पिघलने लगते, दूर होने लगते। मस्ती है, देखो नहीं? फिर तो कुछ नहीं, ना कुछ बोलना है, ना कुछ सुनना है। प्रसन्न। मौन का रस चख लिया, उसमें आनंद आने लगे, तो फिर बाद में शब्द भी भारी लगने लगता, सभी कुछ भारी लगने लगता है शुरू में। पर वहां रुचि आनी चाहिए ना, उसका चस्का लगना पड़ेगा, तब तक या पता नहीं कितना बोलते। हम लोग बोल बोल के सब बिगाड़ देते हैं, रिश्ते बिगड़ते हैं बोलने से, काम बिगड़ता है ज्यादा बोलने से। मन बिगड़ जाता है बहुत ज्यादा बोलने, तो सभी बिगड़ गया, रिश्ते बिगड़ गए, काम बिगड़ गया, मन भी बिगड़ गया, फिर रहा क्या? इसलिए कन्नड़ के एक महाकवि ने बहुत सुंदर बोला, बोली से मुस्कान, बोली से क्या हास्य, जोक्स वगैरह होते हैं ना, हास्य रस, बोली से हास्य फैलता है, बोली से द्वेष भी फैलता है। बोलना ऐसा बोलना चाहिए जिससे हमें संपदा मिले, बोलना ही एक संपदा, सभी संपदा भी आती है। तो प्रपंच में लोग के माते माणिक्य, बोली कैसा? माणिक्य जैसा है, कम बोलो, हाँ, दम से बोलो, दम हो, उसमें दम रहे बोली, है ना? पर क्या करें, सभी लोग समझते नहीं, इसलिए बोलना भी पड़ता है। कोई मौन समझ जाए बहुत बढ़िया हो जाएगा। हाँ, आप लोगों में किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछो। Anybody want to ask anything? You can ask. Yeah. Or you want to share something? You can do so.
जय गुरुदेव गुरु जी। हम लोग कभी ड्राइव करते हैं और कभी किसी जानवर को लग जाता है और कभी कभार मृत्यु भी हो जाता है। तो बेसिकली मैं भी जब सत्संग के लिए आ रहा था, मैं मेरे गाड़ी से एक सांप के ऊपर चढ़ गया। व्हेन आई लुक बैक इट क्रॉल्ड एंड वेंट टू सम ड्रेनेज एंड ऑल। सो ऐसे परिस्थिति में चलो कोई बात नहीं, तुम जानबूझ के तो नहीं मारा। नहीं कुछ हाँ, फिर ऐसे हो जाता, ठीक है, चलो आगे बढ़ो। Ask a question. हाँ, मुझे मेडिटेशन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस जिसमें इवेंचुअली मन शांत हो जाएगा, बट देन सडन सिचुएशंस कभी कभी आ जाते हैं विच आर वेरी इंटेंस। वैसे सिचुएशन में, लाइक इफ आई कैन गिव एन एग्जांपल, लाइक अ एथलीट हु इज अ गुड रनर, लेकिन उसको कभी इंजरी हो जाए तो जैसे पहले डॉक्टर उसको एनेस्थीसिया देगा या पेन किलर देगा एंड देन ट्रीट करेगा। साधना में ऐसा कुछ है जो इंटेंस कुछ अगर सडन कुछ आता है, वी कैन स्टिल कंट्रोल इट एंड लेट द माइंड काम। यही तो है, क्रिया करो तो होता है कि नहीं होता। ये तो हो जाता है ना, ग्रेजुअली हो रहा है, बट इंटेंस सडनली बीच में कुछ बहुत इंटेंस आ जाए देन हाउ टू। तब तो बैठ आ जाओ, इधर बैठो, एडवांस कोर्स करो, देखो कैसे साफ हो जाता है। होता है कि नहीं? हाँ देना। Guruji, I wanted an advice from you. You already asked me 3 times. What seva you need to do? You give the mic to that person. I told you can stay and do some seva, no problem. Few more days, right? Yeah. Okay. गुरुजी, शरीर के अहम से कैसे ऊपर उठा जा सकता है? मैं बचपन से ही बचपन में काफी मैंने इसको प्रेशर मानसिक झेला, वो हट गया, फिर भी उसका भय मुझे भी कभी कभी सताता है। क्या शरीर क्या है? शरीर का भय, अभिमान जो शरीर का होता है, शरीर का अहंकार होता है, उससे कैसे? देखो, अहंकार मिटाने के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है ना। शरीर है ना, अच्छा है, इसको सम्मान करो, ठीक है। गुरुदेव एक और सम्मान करो, विश्राम करो, विश्राम में ध्यान होने लगता है, ठीक है। हेलो गुरुदेव, एक प्रार्थना में काफी सालों से आपसे करता हूँ कि आप मेरी बुद्धि में बैठ जाओ, मेरी बुद्धि आप जैसी हो जाए। क्या ये प्रार्थना मेरी आप तक पहुँच रही है? अच्छा, क्योंकि गुरुजी अपना मन परेशान करता है, आप बैठ जाओगे तो कुछ रह ही नहीं जाएगा, फिर सब खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो ये प्रार्थना मेरी सुन लीजिए। मन का स्वभाव ही पैसा है भाई, सबका मन परेशान करता ही है, इसलिए बार बार मन को संवारना पड़ता है। संवारना माने यही ध्यान करो, ज्ञान में रहो, ठीक है। अभी तो अच्छा लग रहा है ना तुमको? अच्छा लग रहा है। हाँ, मतलब ये प्रार्थना में ठीक करता हूँ ना, ठीक है। प्रार्थना में ठीक गलत नहीं होता, जैसा होता वैसे होता, ठीक है। इनको देना। Firstly, I request, please don't point camera at me. बोलो। Jai Gurudev. Gurudev, my name is Vandana Gautam and I am currently pursuing BTech in Mechanical Engineering from IIT Guwahati. Currently I am an ongoing 4th year student. So from last 30 years, I see every year around 4 to 5 suicide in my college. And I don't know, मतलब कुछ स्टूडेंट्स का बैकलॉग्स हो जाता है, इसलिए हो जाता है। I know. You know, every 40 seconds, one person is committing suicide in the world. You are talking about just Guwahati College. In the world today, every 40 seconds, one person commits. You know why? Because they don't know their subtle body. You know, we have the gross body. Then we have the subtle body, which is bigger than the gross body. And then we have the causal body, which is even bigger. Now what happens when the subtle body shrinks? That is when you feel not so good, bad.
it further shrinks, you feel sad and depressed, and the subtle body shrinks even further. You just want to jump out of the body. That means it's like having a very tight coat or jacket on you. If it's too tight, what is the feeling you have? You just want to rip it off and go out of it. This is the feeling one gets. And whenever you are happy, what is the feeling you get? Something inside you is expanding, right? So that which is expanding and contracting inside us, that is the subtle body. When this science is not known to people, how to expand the subtle body, how to change this feeling of depression into one of happiness, they don't know. All that they want is just to kill themselves. So, meditation is the way to come out of the suicidal tendency. They can take some medication for a little while that gives a little relief, but again come back to square one. So, Kriya and meditation, and we have done this. So many colleges and schools, and students, when they do programs, Kriya, meditation, they have come out of suicidal tendency. Here also many people, how many of you got cured or came out of that depression or suicidal tendency? Raise your hand. Look here. Look. Those who have come from very different places. So make sure every student in the college, just inspire them. Inspire every student to take to meditation. Okay? And Sudarshan Kriya. Take her there. Give it to the person, that lady. जय गुरुदेव। गुरुजी, मैं हर दिन है ना 3-4 भजन रोज गाती हूँ। एक तो शुक्र करा, एक मेरा आपकी कृपा से, और एक और भजन है जो मुझे बार बार पॉइंट करता अंदर। जैसे मैं बहुत चेंज हुई हूँ, बट ये अमावस और पूर्णिमा, आज अमावस है इसीलिए मुझे मौका मिला आपसे बात करने का। पता नहीं क्या हो जाता मुझे, मतलब अब 2 दिन पहले भी मम्मी का फोन आया, नेहा अमावस है, ध्यान रखना। मतलब गुरुजी इतना गुस्सा बढ़ जाता है कि मैं जो 14-15 दिन अच्छी रहती हूँ, पूरा पानी फिर जाता है उस पर। अब ऐसे स्टाफ है मेरे साथ जो 15 दिन से है, उनको भी जानते हैं, बट इररिस्पेक्टिव मैं गुस्सा करती तो भी मेरे साथ टिके हुए हैं। बट मुझे वो पिंच होता है कि मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ। आज मैं समझ गया। अच्छा, तुम वही 3 भजन ही रोज रोज गाना, तो सुनने वाले भी बड़े बोर हो जाते होंगे। अच्छा सुनो, बात ये है, मन तो पूर्णिमा और अमावस्या से कनेक्टेड है ही, तो अवश्य होगा मन में पूर्णिमासी और अमावस्या का असर तो होता ही है। इसीलिए उन दिनों में ध्यान करना बहुत आवश्यक है। ध्यान करोगे तो तुम उसका असर दूर कर दोगे। ठीक है, मेडिटेशन करोगे तो वो एंटीडोट हो जाएगा। यार यहाँ पर, हाँ इधर माइक थे ना, इधर माइक देना भाई। हाँ वो उनको पूछने दो, आप पूछ ले, इनको देना तो मीन भाई। जय गुरुदेव गुरुजी। हाँ बोलो। मेरा क्वेश्चन ये है कि देश में बहुत सारे लोग हैं जो करप्टेड हैं और गद्दारी करते हैं, जिससे देश को नुकसान होता है। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि उनकी ये भावना हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अध्यात्म एक ही पथ है, अध्यात्म पथ में आने से ही भ्रष्टाचार दूर होगा। भ्रष्टाचार इस अपनों से नहीं होता, जिनको पराया समझते हैं उनके साथ होता है। तो जब तक अपनापन नहीं पलपता है, अपनापन नहीं लगता सबसे,
ये तो चलता रहेगा। हाँ, इसलिए हमें अधिक से अधिक लोगों को ध्यान के मार्ग में, इस मार्ग में लाना आवश्यक है। ठीक है, ठीक, इनको देना भैया, सुनो इधर, वो देना, माइक है ना तुम्हारे हाथ में, नहीं है क्या? हाँ, हेलो, नाम गुरुदेव, मैं डॉक्टर अनिल गर्ग मुंबई से। गुरुदेव, मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। आपने टीआरएम में बोला था कि तुम लोग जाओ, टीचर लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो गुरुजी, मैं बहुत सोचता रहा कि गुरुदेव आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। तो हम कोर्स अनाउंस करते हैं, हर महीने पार्टिसिपेंट लाना बड़ा मुश्किल होता है। तो एक दिन मेरे मन में थॉट आया, गुरुजी ने बोला तो कुछ करते हैं। तो मैं 4-5 वॉलंटियर को लिया, एक बैनर बनाया, घर से स्पीकर लिया और माइक लिया, और एक थाना में नेशनल गार्डन है गुरुजी, हम वहाँ पहुँच गए और हमने वो बैनर मैंने लगा दिया, बोला चलो योगा ध्यान सिखाएंगे, सब लोग आ जाओ। बड़ी मुश्किल से मुझे 2 लोग आए, थोड़ी निराशा हुई। लेकिन अगले हफ्ते हर संडे को हमने शुरू किया। अगले हफ्ते मुझे 12 लोग आए, फिर हर हफ्ते चलते रहे। आज 50 लोग आते हैं हर हफ्ते उस प्रोग्राम को अटेंड करते हैं। और गुरुजी, उस गार्डन से मेरे को बैक टू बैक मैंने 3 कोर्स हैप्पीनेस प्रोग्राम लिए, उस गार्डन से ही पार्टिसिपेंट आए। और वो पार्टिसिपेंट अभी बेंगलोर आश्रम में आए हुए हैं, एडवांस मेडिटेशन कोर्स भी गुरुजी कर रहे हैं। तो ये आपका बहुत बड़ा मतलब आशीर्वाद है हम सबको, इससे हमें। और अभी मैंने नया गार्डन भी शुरू किया है टीएमसी के सामने। तो अभी हम संडे को 2 गार्डन में गुरुजी सेवा लेते हैं, 7 से 8:30 मिसर गार्डन और 8 से 8:30 टीएमसी के सामने वाला गार्डन। तो गुरुजी, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस। थैंक यू। पीछे देना। Jai Gurudev. Guruji, I don't know what I would do without you, so I just want to say thank you to you in front of everyone. I'm a counseling psychologist and I have studied all the science behind mental health. But I want to share an experience regarding her question on depression and suicide. When I hit rock bottom, knowing everything, the only thing that helped me was the Kriya and the AMC. And even with my clients, I can only reach out to them when I send them and they do the happiness program. So this is everything. And I just wanted to share that. Thank you. गुरुदेव, आपके चरणों में प्रणाम। मेरा सवाल कॉमन है सबके लिए। हम पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, अपनी प्रेमिका और पत्नी को खुश नहीं कर पाते, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते। और गुरुदेव, आप में कौन सा जादू है कि करोड़ों आपकी प्रेमी और प्रेमिकाएं खुश रहती हैं? बता दीजिए गुरुदेव। ये गुण तो सिर्फ योगेश्वर भगवान कृष्ण में था, मुझे लगता है आप कृष्ण के अवतार हैं। आप तो कृष्ण ने तो सुदर्शन चक्र उठाया था, शिशुपाल का सर भी काटा था। आप तो अहिंसा के पुजारी हैं, आप कृष्ण से भी सुपर मुझे लगते हैं। गुरुदेव, कभी सोचता हूं कि आप तथागत गौतम बुद्ध हैं, जिन्होंने करुणा के सागर, दया के सागर हैं आप, जिन्होंने सारे दुनिया में करुणा और प्यार का प्रचार किया, जाति विहीन वर्ग विहीन समाज बनाया, विषमता समाप्त की। मुझे गुरुदेव आज बता दें आप क्या हैं? अब बारिश होने लगेगी तो गोवर्धन उठाना पड़ेगा। गोवर्धन गिरिधारी मुरारी नारायण गोपाल, मुकुंद माधव मुरलीधारी नारायण गोपाल, मुकुंद माधव मुरलीधारी नारायण गोपाल।
मुकुंद माधव मुरलीधर नारायण हरे मुकुंद माधव मुरलीधर नारायण Tomorrow's program, Maharashtra Special Intensive AMP, morning 6:30 in Saraswati Hall, A block. Maharashtra Special Intensive.